प्लेन में लोकल्स को देख के मेरे को तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे को खाना ही नहीं मिलता। नहीं, रात के 2:45 हो गए भाई, 2:45 बजे तक के खा रहे हैं समोहा में। इन आइलैंडर्स की यार पिंडी देखो, इतनी बड़ी बड़ी पिंडियाँ मैंने कहीं नहीं देखी भाई। नवांकुर देखना कितना कमजोर लग रहा है इसका, कि ये मतलब 4 नवांकुर आ जाए इसमें। दोस्तों बचपन में WWE तो हम सब ने ही देखा होगा, और WWE में उमागा, रिकीशी, रोमन रेंस, द रॉक एक्सेट्रा जैसे खतरनाक और साइज में पहाड़ जैसे टैटूड रेसलर्स को भी। और इन्हीं सब रेसलर्स में टैटूज के अलावा एक बहुत बड़ी चीज कॉमन है, इन सबको समोन्स कहा जाता है एंड दे ऑल कम फ्रॉम द समोन आइलैंड्स इन द पॉलिनेशियन रीजन ऑफ द पैसिफिक ओशन। अगर आप रेसलिंग या बॉक्सिंग जैसे कुछ और फिजिकल स्पोर्ट्स जैसे कि रग्बी, अमेरिकन फुटबॉल या ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल देखते हैं तो भी आपने इन जैसे दिखने वाले ढेरों एथलीट्स को देखा होगा। इनफैक्ट अमेरिकन फुटबॉल के ज्यादातर बेस्ट लाइन बैकर्स समोन होते हैं और कुछ ऐसे ही दिखते हैं। समोन्स आर मैसिव इन साइज एंड आर जेनेटिकली गिफ्टेड टू पुट ऑन मोर मसल मास। और समोआ की एक एवरेज मेल का वेट लगभग 104 किलो होता है। हालांकि ज्यादातर समोन्स काफी मोटे होते हैं बिकॉज ऑफ देयर ह्यूज डाइट विच कंसिस्ट ऑफ मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स एंड मीट, पर साथ में मस्कुलर भी होते हैं और इनमें खूब जान होती है। अगर आपने हॉब्स और शॉ जैसी हॉलीवुड मूवीज देखी होगी जिनकी शूटिंग समोआ में हुई है तो भी आप ये सब ऑलरेडी अज्यूम कर चुके होंगे। अगर आप कुछ ऑनलाइन सर्वेज या गूगल पे रिसर्च करोगे तो शायद आपको दुनिया के सबसे ओबीज या फैट देशों की लिस्ट में पहले या दूसरे नंबर पे समोआ का नाम ना दिखे। लेकिन इन लिस्ट और दुनिया की सारी ओबीज कंट्रीज में मैं जा चुका हूँ और यकीन मानिए इधर से ज्यादा चौड़े और मैसिव लोग मैंने अभी तक किसी देश में नहीं देखे। तो आज की वीडियो में मैं आपको लेके चलता हूँ पैसिफिक ओशियन में फिजी से समोआ और आपको खुद दिखाता हूँ इस देश की खूबसूरती और यहाँ के वेलकमिंग, ऑनेस्ट और विशालकाय लोग। वीडियो के एंड तक अगर आप मेरे दावों से सहमत होते हो तो कमेंट करके जरूर बताओ। तो जस्ट अभी उतरा हूँ मैं फ्लाइट से जो कि आई थी सुआ से नांदी। सुआ इनकी कैपिटल सिटी फिजी की, और नांदी जिससे मोस्टली इंटरनेशनल फ्लाइट्स आपको मिलती है। मेन एयरपोर्ट नांदी में ही है। फिजी को मिनी इंडिया भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ की काफ़ी पॉपुलेशन इंडो फिजियंस की है और यहाँ पे मोस्टली लोग हिंदी बोलते हैं, समझते हैं। फाइनली ऑलमोस्ट 5 दिनों के बाद मैं रीयूनाइट हुआ हूँ अपने बैग के साथ, क्योंकि हमारा बैग जब हम टुवालू गए थे जो कि समोआ देश का एक कज़न देश आप उसे कह सकते हो, उधर एयरलाइन वाले हमारा बैग लेके नहीं गए। फ्लाइट ओवर पे हो गई थी तो हमारा बैग फिजी कैपिटल सुआ में ही छोड़ दिया था। और आज हम वापस आए तो ये बैग मुझे वापस मिला। मेरे पास सिर्फ ये बैग था जिसमें मेरा लैपटॉप और फ़ोन चार्जर थे। फाइनली अब हमारे पास कपड़े और बैग है। दोस्तों यहाँ से हमारी अगली फ़्लाइट है अब समोआ की, अभी से 4 घंटे बाद, और हम समोआ के रात के 12:30 बजे वहाँ के एयरपोर्ट पहुँचेंगे। तो कुछ देर यहाँ पे इंतजार कर लेते हैं एक बार। और इससे पहले कि आप टाइम जोन्स को लेके कंफ्यूज हो, मैं पहले आपकी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। दरअसल दुनिया में ना 2 समोआ है, एक तो है समोआ ओरिजिनल कंट्री जिधर हम जाने लग रहे हैं, और एक है अमेरिकन समोआ। हालांकि एक ही लोग हैं, सेम जगह पे ये दोनों आइलैंड है, लेकिन जो अमेरिकन समोआ है ना वो आता है अमेरिका के अंडर, और जिस समोआ में हम जा रहे हैं ना ओरिजिनल कंट्री, वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। और उसका जो टाइम जोन है वो है UTC + 13, यानी कि इंडिया से टाइम जोन आगे उनका। और जो अमेरिकन समोआ है हालांकि उसके बिल्कुल साथ में है, वो फॉलो करता है US का टाइम जोन UTC -11। तो आप देखो ये +13 वो -11, तो इन दोनों देशों के बीच में पूरे 24 घंटे का अंतर है। हालांकि अमेरिकन समोआ अलग देश नहीं है, अमेरिका के अंडर आता है, US रूल के अंडर आता है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो ये सेपरेट होते हैं उसे बोलते हैं लाइन ऑफ डेट। तो पूरे 24 घंटे का इनमें डिफरेंस है। अब यहाँ पे 6:30 बजे है, तो जिस समोआ में हम जाने लग रहे हैं मेन समोआ, उधर यहाँ फिजी से भी 1 घंटा आगे टाइम, वहाँ पे भी शाम के 7:30 बजे। लेकिन अमेरिकन समोआ में भी शाम के 7:30 बजे, लेकिन पिछले दिन के 24 घंटे पीछे बैकवर्ड्स में। और इन दोनों टेरिटरीज में अगर आपको ट्रैवल करना तो सिर्फ 35 मिनट की फ़्लाइट है, बिल्कुल पास में दोनों। लेकिन अगर आप 35 मिनट की फ़्लाइट लेके समोआ से अमेरिकन समोआ जाओगे तो आप 1 दिन पीछे पहुँचोगे टाइम में, और वहाँ से जाओगे 35 मिनट की फ़्लाइट लेके तो आप 1 दिन आगे पहुँचोगे, फ्यूचर में ट्रैवल कर जाओगे एक तरह से। हालांकि समोआ भी वही टाइम जोन फॉलो कर रहा था अमेरिकन समोआ वाला, लेकिन जो मोस्टली ट्रेड है ना ये न्यूजीलैंड के साथ करना चाहता था। तो समोआ ने डिसाइड करा कि हम न्यूजीलैंड के सिमिलर टाइम जोन फॉलो कर ले। अमेरिकन समोआ को भी कहा, लेकिन बोले नहीं हम तो अमेरिका के साथ ही रहेंगे। नॉट रियली, सॉरी। तो ना 29 दिसंबर 2011 को समोआ ने डिसाइड करा कि हमने अपना टाइम जोन आगे कर लेते हैं, और उन्होंने 30 दिसंबर डेट ही स्किप कर दी, सीधा वो 31 दिसंबर पे आ गए थे 2011 में। और अब ये न्यूजीलैंड से सिमिलर टाइम जोन फॉलो करते हैं, क्योंकि इधर वीकेंड होता था न्यूजीलैंड में और उनका फ्राइडे होता था, तो वो ट्रेड नहीं कर पाते थे इस वजह से। बाकी अभी चल के चेक इन करते हैं, काउंटर खुल गया, और ऐसी खूब सारी इंटरेस्टिंग बातें आपको पता चलती रहेगी इस वीडियो के दौरान समोआ के बारे में। बाकी भाई वैसे तो देखो इंडिया के हम ईस्ट साइड आए हुए, आप लोग सोच रहे होंगे कि इधर वो टाइम जोन कैसे आ गया, लेकिन इतनी दूर है देश इंडिया से कि घूम के आके अमेरिका के पास ही पड़ते हैं। मतलब समोआ की पॉपुलेशन 2 लाख से थोड़ी ज़्यादा है, और लगभग 6 लाख समोअन समोआ के बाहर है, और सबसे ज़्यादा नेटिव समोअन की पॉपुलेशन अगर किसी देश में तो वो न्यूजीलैंड में ही है, इसलिए इनको न्यूजीलैंड से थोड़ा ज़्यादा काम पड़ता था, उनसे ज़्यादा बना के रखते हैं। हमारी फ़्लाइट है फिजी एयरवेज से, और हम अभी इधर चेक इन करने की ट्राई कर रहे हैं, सेल्फ चेक इन की। पर यार गंदा सा बोर्डिंग पास, और
ये देखो हम जाएंगे अपिया, जो कि कैपिटल सिटी है समोआ की। समोआ के ना 2 मेजर बड़े आइलैंड्स है। 99% जो भी उनका लैंड मास है वो उन्हीं 2 आइलैंड्स पे है, उपोलू और सवाई। उपोलू पे लगभग 75% पॉपुलेशन रहती है समोआ की, और बची हुई 25% लगभग सवाई पे रहती है। अपिया जो इनकी कैपिटल सिटी है वो उपोलू आइलैंड में पड़ती है, और उपोलू आइलैंड ही ज़्यादा नज़दीक है अमेरिकन समोआ के। चलते हैं डिपार्चर्स की ओर। इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक हो गया। फिजी वाले ना वापस निकलते टाइम इमिग्रेशन पे स्टैंप नहीं करते पासपोर्ट पे, तो कोई भी स्टैंप वगैरह नहीं हो मेरे। इनका एयरपोर्ट तो काफ़ी बड़ा है भाई फिजी का, क्योंकि जितनी भी पैसिफिक ओशन में जितने भी देश हैं ना, मोस्टली जगह पे फ़्लाइट ज़्यादातर फिजी एयरवेज़ ही चलती है। और भी एयरलाइंस है, वनुआतू की है, पापुआ न्यू गिनी की भी है, नाउरू की भी है, पर बहुत लिमिटेड सी है। जितनी कनेक्टिविटी मेरे ख्याल फिजी एयरवेज़ की इतनी किसी भी एयरलाइन की नहीं इधर पैसिफिक में। बाकी एयरलाइंस का ना शायद नया रूल है एक, बाकी की 350 ग्राम से ज़्यादा लिक्विड लेके जा सकते हैं फ्लाइट में। मेरे पास ना मेरा वे प्रोटीन था जो कि 350 ग्राम से ज़्यादा ही था थोड़ा, तो मैंने जगह जगह पढ़ा। और ना जब चेक इन कर रहे थे तब भी एयरलाइन वाले पूछ रहे थे आपके पास है तो नहीं कि पाउडर्स वगैरह। पहले तो कभी नहीं पूछते थे, लिक्विड्स का तो होता था 100 ml से ज़्यादा या कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट, सब पाउडर भी पूछते हैं। तो मैंने जाके ना सिक्योरिटी में खुद ही डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि चेक इन बैग हम लेके जा रहे, चेक इन को हम कैबिन में ही ले आए अपनी बारी। थोड़ा सा ओवरवेट था पर ले आए, तो सिक्योरिटी मैंने जाती बोल दिया मेरे पास वे प्रोटीन है जो कि 350 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा है, अगर आप कहोगे तो मैं आधा करके दूसरे बैग में नवांकुर वाले बैग में डाल दूँगा। पर वो फिर बोले रहने दो चलो। पर उसमें मेरे मॉइस्चराइज़र और डीओ वगैरह थे वो 100 ml से थोड़ा ज़्यादा था, तो वो तो उन्होंने निकाल लिया। पर अब आ गए हम बोर्डिंग गेट के पास बैठे, थोड़ी देर में उड़ेगी फ़्लाइट। अभी तो है वैसे 1.5-2 घंटे, इतना थोड़ा हम खा पी लेंगे, इंतज़ार करते हैं। फिजी का ना बाकी वीज़ा ऑन अराइवल इंडियंस के लिए देखो 4 महीने तक का सीधा आते ही। और जबकि आज तो हम ट्रांजिट कर रहे थे, हमने इमिग्रेशन फॉर्म में भरा था कि हम ट्रांजिट कर रहे हैं, आज हम टुवालू से आए, आज ही हमारी अगली फ़्लाइट है समोआ की। फिर भी 3 दिन का इन्होंने हमें ट्रांजिट के नाम पे भी वीज़ा दे दिया, तो इंडियंस के लिए सही चीज़ है फिजी में। चलो भाई बोर्डिंग गेट पे आ गए। हाय, बैठ रहे हैं हम अपिया की फ़्लाइट के लिए। समोआ फाइनली अब एक बड़ा जहाज जा रहा है, और ये ना फुल है, मतलब काफ़ी लोग जाने लग रहे हैं फिजी से समोआ। अभी तक छोटे जहाज़ों में से हम पिछले 3-4 जो हमने फ़्लाइट ली थी। इन आइलैंडर्स की यार पिंडी देखो, इतनी बड़ी बड़ी पिंडियाँ मैंने कहीं नहीं देखी। या तो एशियंस की होती है, साउथ कोरियंस वगैरह की, या फिर इनकी है भाई। मतलब सही में जेनेटिकली ये गिफ्टेड है ज़्यादा मसल मास पुट ऑन करने के लिए या तगड़े होने के लिए। लड़के लड़की कोई हो भाई, इतनी ब्रह्मा पिंडी है एकदम, और बुद्धि भी देखो इनकी बिल्कुल फुल है भाई। फ्लाइट कमाल हो गया, बैग का रखे गए 2 बैग ले रहे हम तो। चलो भाई आखिरकार लैंड हो गए भाई हम समोआ। भाई मेरा वजन ऑलमोस्ट 100 किलो होगा, और मेरी ज़िंदगी में मेरे को कभी भी इतना मिनियन या यूँ लगा लो कमज़ोर या पेटाइट फील नहीं हुआ। प्लेन में लोकल्स को देख के मेरे को तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे को खाना ही नहीं मिलता। नवांकुर तो और भी ज़्यादा लग रहा था, बल्कि इतना भिज के बैठा था ना। नहीं यूजुअली क्या होता है, मेरे दोनों हाथ पैर साइड वाली सीट पे होते हैं, मैं ज़्यादा जगह लेता हूँ, आज मेरे साथ उल्टा हो गया। मतलब सारे लोग इतनी जगह लेके बैठे थे, इतने 150-200 किलो के मिनिमम है सारे, उन लगा लो। यहाँ पे इमिग्रेशन की लाइन है। अब लोकल्स है, कुछ टूरिस्ट भी, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, लोकल्स की बात कर रहा हूँ जो यहाँ आके ओरिजिनली। ये देखो कितने तगड़े तगड़े ऐसे निकल के आते हैं। कैसा फील हो रहा था प्लेन में? बहुत कंजस्टेड भाई। मतलब मेरे साथ में जो लेडी बैठी थी ना, वो आधी मेरी सीट पे थी, आधी अपनी पे, आधी तीसरी सीट पे, और सबका ही हाल था भाई। यूजुअली मैं ऐसा होता हूँ, मेरी टांगे साइड वाली सीटों पे जा रही होती है, मैं साइड वाली सीटों पे जा रहा हूँ। आज तो भाई साहब कमाल हो गया। नवांकुर कह रहा है कि इसको तो ऐसे लग रहा है कि इसको उंगली उठा के ना फेंक दे कोई। आज मेरे समझ में आ गया है, ये बचपन में WWE देखते थे तो ये रिकी सी मागा वगैरह इतने बड़े क्यों लगते थे। ये समोआ के ही है सारे रेसलर्स। ये है भाई इनका अराइवल डिक्लेरेशन कार्ड या फिर इमिग्रेशन फॉर्म, पीछे कस्टम्स का, ये भर लेते हैं एक बारी। इमिग्रेशन हो गया, और इधर है करेंसी एक्सचेंज। बैगेज अब मेरे लेना था क्योंकि चेक इन कुछ करा नहीं रखा था।
नवांकुर की वेट कर रहा हूँ मैं, वो अभी भी इमिग्रेशन पे है। करेंसी लेनी है तो ले ले। हाँ, पहला देश ऐसा है पैसिफिक में जिसमें इतने सवाल जवाब करे हो। इसने हमसे पूछा कहाँ रुकोगे, इससे पहले कहाँ गए थे, अगला कब जाओगे, और कौन सी एयरलाइन से जाओगे, कहाँ रहते हो, क्या करते हो। इसने ज़्यादा ही कर लिया ना, क्यों कर रहा था, क्या लगता है? पता नहीं। बाकी पूछ भी रहा था कि भाई समोआ क्यों आए हो, दोबारा आओगे क्या? हम बोले भाई अच्छा लगेगा तो आएंगे। फिर उसके बाद इसने वीज़ा दे दिया। मैं तो कहता नहीं, क्यों आऊँगा भाई। कह दिया तूने? नहीं कह देता मैं तो, तू तो फिर भी थोड़ा पॉलिटिकल खेल गया। हाँ भाई, अच्छा लगे तो आएंगे, धक्का थोड़ी है। इस पे लगी स्टैंप। ये देखो 90 दिन का परमिट है इसमें, सभी के लिए, इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है। एयरपोर्ट पे बाहर निकल गए हम, और जो हमारा होटल है ना वो कल से बुकड है, यानी कि 31 तारीख से दोपहर के 2 बजे चेक इन टाइम। और अभी बजे है 30 की रात लगा लो, 31 की सुबह लगा लो, 31 होगी, पर 31 की सुबह के 1:30 बजे है। तो हमारे होटल में चेक इन कल से, और आसपास कोई भी होटल नहीं मिला हमें, सारे बुकड आउट दिखा रहे हैं। तो ये समस्या है कि भी रुकें कहीं। अगर एयरपोर्ट खुला रहेगा तो रात हम एयरपोर्ट पे बिता लेंगे, पर पता नहीं एयरपोर्ट खुला रहेगा या नहीं। तो एक बार ट्राई कर लेंगे, कोई टैक्सी वाले से पूछ के आसपास कोई जगह मिल जाए तो। बाकी इधर जितने सवाल जवाब हुए अभी तक किसी पैसिफिक कंट्री की इमिग्रेशन पे नहीं हुई, इन्होंने बहुत ही सवाल जवाब कर दिए। जैसे मैंने आपको बताया कहाँ से आए हो, कब जाओगे, क्यों आए हो। फिर मेरे और नवांकुर में रिलेशन पूछ रहे थे कि भी तुम आपस में क्या लगते हो। मैं बोला हम दोस्त है सिर्फ, और बताया हमने कि भी इस ट्रिप के लिए साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। उसके बाद बस वहाँ से आए। बाकी कंट्रीज़ का मैं कह नहीं सकता, लेकिन इंडिया उन कंट्रीज़ में से एक कंट्री है जिनके लिए समोआ का 90 दिन का वीज़ा ऑन अराइवल है। वो उधर नवांकुर ऑलरेडी पूछने लग रहा है, क्या कह रहे हो, होटल मिल जाएगा कोई आसपास? हाँ, आसपास नहीं मिला है, कह रहा है यहाँ तो शेरेटन है बस, और सिटी जाना पड़ेगा, सिटी में मिलेगा आपको 70 टाला। इसे जो अपना कल का होटल है ना उसके आसपास पूछ ले कोई उधर। तो बहुत अजीब है हमारा होटल। तो अब तो टाउन में इसने कहा चीप होटल में दिलाऊंगा 70 टाला में। ये बंदा बात करने से तो सही लग रहा है, टैक्सी वाला थोड़ा हेल्पफुल सा लग रहा है। बाकी रूल है, कभी भी टैक्सी वालों का भरोसा मत करो ज़्यादा किसी भी देश में। नवांकुर लोकल करेंसी निकलवाने लग रहा है। और द रॉक जो है आप लोग जानते ही हो, ड्वेन द रॉक जॉनसन के एंसेस्टर्स भी समोआ से। ड्वेन द रॉक जॉनसन की जो माँ है उनका नाम अटा जॉनसन, और उनके जो नाना है ड्वेन द रॉक जॉनसन की, हालांकि रिसेंटली उनकी डेथ होगी, उनका नाम है पीटर माइविया, चीफ पीटर माइविया बोलते हैं समोआ में। तो वो यहीं से थे, समोआ, हाफ समोअन हाफ अमेरिकन, अमेरिका चले गए थे बाद में वो। हालांकि रॉक के फादर तो एफ्रो कैनेडियन थे, पर उनकी मैटरनल जो मम्मी की फैमिली है वो यहीं से समोआ से। और तभी भाई सारे लोग इतने बड़े बड़े, ये टैक्सी वाले भी सारे ऐसे खड़े थे, यूँ लग रहा था सुमो पहलवान आगे खूब सारे निकल के दिखाई उन्होंने। भाई टाला की कन्वर्जन मैंने भी देखी है नेट पे, 30 का है। हाँ 30 का ही है लगभग। एक समोआ टाला में है इंडिया के 30 रुपये, तो ये 50 टाला इंडिया के 1500 रुपये हो गए। नवांकुर ये बोल रहा है कि मैं लूँगा 70 टाला टैक्सी के, और होटल पड़ेगा 100 टाला का, 100 टाला का, तो 170 हो गए, जो कि अपने इंडिया। तो मेरे को तो 70 टाला बोल रहा था होटल के। मेरे को 100 बोला। पूछते कह देंगे थोड़ा सस्ता दिला दे, 150 तक हो जाए तो काम अपना। ये है भाई आगे टैक्सी वाला हमारा। भाई नवांकुर देखना कितना कमज़ोर लग रहा है इसका, कि ये मतलब 4 नवांकुर आ जाए इसमें। और ये भाई नहीं, सारे ही भाई यहाँ पे ऐसे है। ये कुछ नज़ारे यहाँ पे एयरपोर्ट के बाहर के, और ये है इनका आपिया का एयरपोर्ट, जो कि उपोलो। व्हाट्स द नेम ऑफ द आइलैंड? उपोलो। उपोलो। भाई एक चीज़ बढ़िया लगी, और पैसिफिक नेशंस की तरह यहाँ भी ना फ्री सिम कार्ड है टूरिस्ट के लिए। और हम इधर वोडाफोन पे आए थे, टैक्सी वाला बोला डिजिसेल से ले लो, ये ज़्यादा सही है। तो सही है, अब अपन डिजिसेल पे ले लेते हैं सिम कार्ड। भाई 1 बजे भी खुला है रात के। वेलकम टू समोआ, फ्री सिम कार्ड, सही है डिजिसेल का भी। ये समोआ टाला है, ये 30 मतलब इंडिया के 900 रुपये में 15 GB 7 दिनों के लिए। तो इधर भी वही दिक्कत है भाई, सारे पैसे की तरह ई सिम नहीं है, फिजिकल सिम ही। और मेरा फ़ोन है अमेरिकन मॉडल, तो मेरे में ई सिम डलता नहीं, तो मेरे को मेरे पुराने फ़ोन में डालना पड़ता है। मैंने तो यही वाला ले लिया 7 दिनों के लिए, 15 GB 30 टाला का मेरे फ़ोन में। ये 30 टाला, ये मेरा पुराना iPhone 6s है, ये मैंने इमरजेंसी के लिए साथ कैरी कर लिया था, काम आ गया। इसमें फिजिकल सिम डलता है ना। फाले ओलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट चल पड़े भाई, इधर से अब हम टैक्सी में होटल ढूंढे। तो समोआ का ना हम परफेक्ट टाइम पे आए, क्योंकि 2 दिन बाद ही इनका इंडिपेंडेंस डे है। इनको न्यूजीलैंड से इंडिपेंडेंस मिली थी 1962, राइट? और अभी इन्हें 61 साल हो जाएंगे, 61 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे काफ़ी सेलिब्रेशंस भी शायद हमें देखने को मिले समोआ में। बाकी इनका जो स्टेपल फूड है ना वो है तारो, जो कि एक रूट वेजिटेबल है, जैसे शकरकंदी नहीं होती उसी तरह के। जो पैसिफिक आइलैंड नेशंस है जो ये, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर तो नहीं होता, पर लिमिटेड सी चीज़ें ही है जो इधर सारे देशों में आपको मिलेगी इन पैसिफिक नेशंस में। आपने शायद माओरी लोगों का सुना होगा, वो न्यूजीलैंड के है। और इसी तरह के जो पोलिनेशियंस है ना पैसिफिक ओशन में भी,
लेफ्ट की तरफ है माइक्रोनेशिया, फिर है मेलानेशिया, फिर ये पोलिनेशिया का ट्रायंगल सा बनता है, ऊपर हवाई से लेके न्यूजीलैंड और जिसमें सारा इलाका आ गया। तो ये सारे लोग हैं पोलिनेशियंस, जिसमें इवन टुवालू भी आ गया। टुवालू जो है इनके लगा लो कजन्स टाइप ही है समोआ के, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये लोग कितने आइसोलेटेड है। ट्रेन में मेरे साथ में जो लड़की बैठी थी ना, तो मेरी उससे ऐसी बात चढ़ी थी, बोली कहाँ से? मैं बोला इंडिया से। बोली इतनी दूर से आए हो, इधर से पहले कहाँ थे? मैं बोला टुवालू में। बोली टुवालू वो क्या है? बोला टुवालू कंट्री आपका पड़ोसी देश, हालांकि समुद्र है पर है तो पड़ोसी, पर उसको पता नहीं था टुवालू क्या है, कहाँ पे है। तो मतलब इतने ज़्यादा आइसोलेटेड है बेसिकली देश कि समोअन लैंग्वेज भी जो है ना वो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली पैसिफिक लैंग्वेज है। यू स्पीक समोअन है, राइट? इज इट सिमिलर टू एनी अदर पैसिफिक लैंग्वेज फ्रॉम अदर कंट्री? It's similar to Tongan and Tuvaluan. ओके, तो टोंगा की भी जो भाषा है ना, And here in Samoa, because we have it's called American Samoa. It's a US territory. that's we a speak US the same language. It's the same language. Share the same culture. Hmm. The only difference that they use the US dollars. And US we have dollar. our own currency. तो इनकी करेंसी डाल है। अमेरिकन समूह में वो यूएस डॉलर यूज करते हैं। यहाँ पे रोड की लेफ्ट साइड चला रहे, यू ड्राइव ऑन द लेफ्ट हेयर, राइट? Yes. एंड इन अमेरिकन समूह दे ड्राइव ऑन They द drive on the right. Right. We used to drive on the right. On the Really? left. Yeah. ओके। And then in 2009, we had a road switch. ओके। तो जो अमेरिकन समूह है ना, उधर की इधर से रोज डेली फ्लाइट जाती है और उसकी कीमत की बात करें तो लगभग $400 के करीब, इंडिया के 12,000 रुपये की फ्लाइट है। 20-30 मिनट की फ्लाइट है सिर्फ, बहुत छोटी फ्लाइट है। लेकिन आप फेरी से भी जा सकते हो। फेरी से जाने की कीमत बहुत ही ज़्यादा कम है, सिर्फ $60 है, जैसे भाई बता रहे, जो कि अपनी इंडिया के 1800 के करीब रुपये पड़े। लेकिन उसमें 10-12 घंटे लगेंगे, फ्लाइट में 20-25 मिनट में पहुंच जाओगे। ये है वैलेंटाइंस मोटेल, इधर देखते हैं कुछ खुला मिलता है तो। भाई ने स्पीकर ही रख रखा है पूरा गाड़ी में, बूंदाबांदी हो रही है। देखे वो था भाई उधर टाटियाना, वो तो मिला बंद। अब हम आगे वैलेंटाइंस रिजॉर्ट, बारिश हो रही है मीठी मीठी। ये भी बंद है भाई, रात के 2 बजे खा रहे धक्के समोआ में। 2 भी नहीं, रात के 2:45 हो गए भाई, 2:45 बजे धक्के खा रहे हैं समोआ में। एयरपोर्ट पे ही सो जाते बाकी। हाँ नहीं बोल देंगे भाई अपने घर ले चल। एक और जगह किस्मत आजमा लेते हैं भाई, द वाइट हाउस। सॉरी यार ऑफिस इज क्लोज्ड, बंद है भाई। तो भाई इनका भी ऑफिस क्लोज था। इतने में एक लड़की आई मेरे को देख के, बोली कि मदद कर सकती हूँ मैं आपकी, बताऊँ? मैं बोला भाई कमरा चाहिए। बोली कि सॉरी पूरा बुकड आउट है। फंस गए भाई। अनदर अटेम्प्ट भाई, एक नई जगह। कोई है ही नहीं, आ दो, कोई नहीं बैठा भाई। तो ये जगह जो हमारी आखिरी उम्मीद थी, इधर भी हमारी किस्मत ख़राब निकली। ये भी फुल है और इसके अलावा और कोई मोटल होटल कुछ नहीं बचा। हमने ऑनलाइन भी देख लिया था, सारी चीज़ें फुल थी। और ये जगह रास्ते में थी थोड़ी, क्योंकि हमारा कल से जो होटल है ना उसका चेक इन टाइम है दोपहर के 2 बजे, और वो भी ऑलरेडी फुल है। हमारे पास तरीका भी यही बचता है कि या तो क्योंकि बारिश होने लग रही है, ऐसे कोई किसी छत के नीचे सो जाए और जब सूरज निकलेगा तब की तब देखेंगे। क्योंकि हम आधे रास्ते आ चुके, जो हमारा कल होटल है ना वो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है एयरपोर्ट से, और उसके आधे रास्ते में आ चुके, वापस आधा पौना घंटा ड्राइव करके उस डायरेक्शन में, क्योंकि दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि वापस जाके एयरपोर्ट पे सोए। तो उससे बेहतर ऑप्शन तो मेरे को ही लग रहा है कि इधर ही किसी रूफ के नीचे इसे बोलते हैं भाई थोड़े बहुत पैसे ले लो और हमें सोने दो, कहीं भी थोड़ी सी छाया मिले, क्योंकि ये भी फुल है, कोई उम्मीद अब बची नहीं है, फंस गए। ये भाई खुद भी रहना है, बाकी की भी सारे मोटल्स होटल्स फुल किस तरह हो रखे हैं। मेरे ख्याल से शायद कल इनका इंडिपेंडेंस डे है, तो हो सकता है इस वजह से भी लोग आए हो आराम से छुट्टी मनाने या रुकने। तो हर चीज़ फुल है, क्या करें, ऑनलाइन भी सब बुक दिखा रहा था। भाई हमारी किस्मत अच्छी थी, इस भाई ने हमारी मदद करी, ये सोच के कि भी इंडिया से इतनी दूर से आए हुए। इसने कोई कमरा पता नहीं इसका था या किसी और का था, उसमें जुगाड़ सा कुछ बनाया, बोला भाई वहाँ सो जाओ। हालांकि पैसे तो हमारे काफ़ी लगे हैं, पर चलो अब कोई इलाज नहीं है। ओह थैंक यू ब्रदर, I'll take this. Joe, thank you so much, brother. Nice meeting you guys. Nice meeting you. Hope you enjoy your holiday. You have my number? Yeah, I have your number. You might need help. Yeah. All right, guys. See you again. Thank you. ये तो डॉर्मेट्री टाइप है। ये किस टाइप का कमरा है? 5 बेड पड़े। So many beds. वाह, दिस इज मैसिव। तो भाई ये बोले कि भी ये कमरा पड़ा था डॉर्मेट्री टाइप का, अलग टाइप का, पता नहीं इसको शायद ये शेड बेसिस पे देते होंगे इस कमरे को, जो भी है पता नहीं। एंड में बोले कि हम आपको ये दे देंगे। चलो देख के इन्होंने थोड़ा सा इनको शायद दया या जो भी हुआ। तो ये हालांकि काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हो। इसकी कीमत पड़ी है हमें 150 समोआ ताला, जो कि अपने इंडिया के 4,500 रुपये एक रात के।
और जबकि हम कितने घंटे बिताएंगे, 3 तो बज ही गए सुबह के, 10 बजे चेकआउट टाइम है, 7 घंटे के हम सिर्फ 7 घंटे के 4,500 रुपये दे रहे। वैसे तो बाहर सो सकते थे, ठीक रहता है, या एयरपोर्ट पे सो जाते। कुल मिला के सिम कार्ड भी मैंने 2 लिए, क्योंकि ई सिम था नहीं डिजिटल वालों के पास उस टाइम पे, तो वोडाफोन पे साइड में जाके मैंने एक ई सिम भी ले लिया। फिजिकल सिम तो लिया ही मैंने डिजिटल से, वोडाफोन से एक ई सिम भी ले लिया। वो था 50 समोआ का, जो कि इंडिया के 1500 रुपये हो गए, प्लस 900 रुपये का मैंने फिजिकल सिम भी ले लिया, इंडिया के 900 रुपये, 2400 रुपये हो गए। नवांकुर का भी 900 का था, 3300 रुपये हो गए। और टैक्सी हमने दिए इंडिया की 2100 रुपये, 5400 रुपये हो गए। उसके बाद 4500 हमने दिए इसके। 10,000 रुपये हमारे एयरपोर्ट से यहाँ तक आते आते अभी तक खर्च हो चुके, जिसमें हमने टैक्सी लिया, सिम कार्ड लिया और होटल लिया पहली रात का। बाकी हर देश में आती पहली रात तो पैसे लगते ही लगते हैं, ये क्योंकि उस देश की इतनी नॉलेज नहीं होती और आदमी थका हुआ आता है तो एक्स्ट्रा पैसे दे भी देते। और हम रात को भी आए थे, तो भाई अब क्या इलाज है, कोई नहीं, कल करते हैं एक्सप्लोर देश को। पानी मंगाया था उससे, भाई पानी लाना तो भूल ही गया, तो अब गए वो दोबारा पानी लाने, करते हैं अब आराम। भाई अगली सुबह हो गई है समोआ में, और सुबह के बजे अभी 11:30। हालांकि चेकआउट टाइम इधर 10 बजे होता है और चेक इन टाइम 2 बजे होता है यूजुअली, जो कि थोड़ा सा अजीब सा है, पर कोई नहीं, जो कि आमतौर पर ज़्यादा ही हुआ है, 4 घंटे का गैप है चेक इन और चेकआउट में। एनीवेज मैंने इन्हें बोला कि भी कोई टैक्सी बुला दो, क्योंकि जो हमारे अगली रिजर्वेशन है वो है डेव इको लॉज में, तो उधर तक टैक्सी लेके पहुंच जाएंगे। थके हुए यार, नींद तो कहाँ पूरी है, सुबह 4-5 बजे तो सोया गया, 3 बजे तो आए थे और 10 बजे फिर उठ गए। 10 से ही पहले उठ गए, नींद ढंग से पूरी हुई नहीं। बैग वगैरह पैक करके रख दिया हमने बाहर वो कमरे के, और यहाँ पे भी इंतज़ार कर रहे। एक लेडी थी, उसने मेरी मदद करी, उसने टैक्सी को फ़ोन किया तो भी आने लग रही है। रुपयों की बात नहीं करी, पूछ ले। You are 6'4"? Yeah. Wow, I'm also 6'4", but I feel like a baby Oh, in dear. front of you. Yes, I'm a big man. You're a big man. Where are you guys from? India. India. भाई नवांकुर तू साइड में बैठा है, ऐसे लग रहा है जैसे कि पोता है इसका। टैक्सी में बैठते ही ना भाई थोड़ी कन्फ्यूजन सी हुई, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन देख सकते हो आप कितना हरा भरा रास्ता खूबसूरत है। पीछे इनका एक कैथोलिक चर्च गया था, और ना जब हम टैक्सी आई तो हमने इसे पूछा भाई कितने पैसे लेगा, बोला पता नहीं बाद में बताऊँगा। हमारे कन्फ्यूजन सी हुई कि क्या कहने लग रहा है। नवांकुर ने बात करी, इसके समझ में नहीं आई, मैंने बात करी तो मेरे को बोला पता नहीं बाद में पूछ के बताऊँगा। मेरे भी समझ में नहीं आया, हमने सोचा पता नहीं क्या होने लग रहा है, ऐसा तो कभी होता नहीं टैक्सी का, तो हमेशा पहले पूछ के चलो पैसे या फिर मीटर से चलो, ये क्या हिसाब किताब है। पर हमने भरोसा करा इस पर, हम बैठ गए। थोड़ी देर बाद रास्ते में इसने गाड़ी रोकी और एक जगह स्टैंड पे लोकल अपनी भाषा में कुछ पूछने लग गया, और उसके बाद गाड़ी दोबारा चला ली। फिर हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, हमने बाद में पूछा भी क्या पूछ रहा था, पैसे ही पूछ रहा था क्या, कितने ले रहे? बोला हाँ यही पूछ रहा था, मैं तुमसे 25 ताला लूँगा, क्योंकि हम ना ऊपर पहाड़ी पे जाएंगे और वापसी में से सवारी मिलनी नहीं, वो दूर भी है, तो 25 बहुत जायज़ रेट है। तो हम बोले भाई तू पूछ क्यों रहा था, उससे खुद ही कर लेता। तो बोला नहीं हमारे ना फिक्स रेट है, और बस के रूट के हिसाब से हमारे रेट होते हैं टैक्सी की, बस वाले इतने पैसे लगेंगे तो टैक्सी के इतने लगेंगे। तो इसने बस वाले से पूछा था कि तुम्हारे बस के कितने पैसे है, उस हिसाब से फिर इसने अपने टैक्सी की बताया। बोला अगर हम ज़्यादा चार्ज करेंगे तो आप लोग हमारी टैक्सी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इनकी यूनियन है उसमें कंप्लेंट करोगे, या फिर बस वालों को कंप्लेंट करोगे, तो कोई भी यहाँ पे ज़्यादा पैसे चार्ज नहीं करता, जो कि काफ़ी सही चीज़ लगी यार। मतलब बढ़िया बंदा है। उस रात वाला भी बहुत मददगार था जो हम एयरपोर्ट से लेके आया था, और ये भी काफ़ी ईमानदार बंदा है। हरियाली देखो कितनी ज़्यादा है ना समोआ में, सिर्फ बीचेस ही नहीं, ये देखो पेड़ पौधे और माउंटेन्स भी है समोआ में। ये है पाइनएप्पल के खेत सारे। यहाँ पे अब आगे है बनाना और कोकोनट ट्रीज, ये देखो। इसमें आगे भाई हम ये लॉज सा जिधर हमें रुकना है, बिल्कुल जंगलों में भाई, चारों तरफ सिर्फ जंगल है। और इन्होंने लिख भी रखा था कि भाई ऐसे सीधा मत पहुंच जाना, जैसे रिजर्वेशन हो तो ही आना। ये देखो भाई एकदम शांति।
भाई गाड़ी में इतना ज़्यादा वजन हो गया कि ये चढ़ाई भी गाड़ी नहीं चढ़ पा रही, बिल्कुल इतनी ज़्यादा दिक्कत होने लग रही है। 500 किलो का तो ये बैठा है। देखते हैं, शायद अब तो पहुंच ही गए। आगे फाइनली भाई, ये वो पूरा लॉज। ओह वाह, ओह मैन योर काव्स आर ह्यूज। भाई ये समोन टैटू है, समोआ का। और ये ना लड़के यूजुअली हैव इट ऑन योर बैक अंटिल योर नीज, राइट? Now I'm willing to take one from my back. Ah, This one. okay. Can I see it? Wow. दे दी पैसे? चलें? Yeah, we'll find the reception. Don't worry. Maybe someone's upstairs or someone's upstairs. Thank you so much. Okay, Thank you so much, big man. Nice to meet you. If you need any ride, just give us a call. भाई ये आ गए हम अंदर। बाहर से तो था, आपने देख ही लिया नज़ारा साइज का। अंदर से देखो यार व्यू इस जगह का। भाई नज़ारा देखना, एकदम आइसोलेटेड सा है शहर के एकदम बाहर, और हरियाली देखो, ज़बरदस्त भाई। वो है शहर अपिया जो कैपिटल सिटी है, वो पल्लू है, वैसे तो पूरा आइलैंड उसी आइलैंड पे है। ज़बरदस्त भाई। भाई मेरा बैग उठा लिया इस भाई ने, और यूं लग रहा है तकिया उठा रखा है कोई छोटा इसने तो। इधर है कमरा हमारा। थैंक यू। हाँ मैंने मंगाई पैनकेक और फ्रूट्स। ये तो मोस्टली फ्रूट्स ही है, थोड़ा सा पैनकेक भी आ गया लेकिन।